वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे खींवसर में नई क्रिकेट अकादमी खोलने की घोषणा, राजस्थान में 2 नए नगर निगमों का गठन और जोधपुर में फिनटेक इंस्टीट्यूट की स्थापना। पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और एक रोज हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य को शाम तक हमें प्राप्त करना होता है और हम जिस लक्ष्य को सुबह लेके चलते हैं उसको शाम को प्राप्त करके जब हम सोते हैं तो हमें एक अलग सुकून मिलता है। तो नानक क्लासेज ने चला रखा है ऑपरेशन कामयाबी, सभी को कामयाब करने का ये टारगेट है। उसी के तहत कल हमने टारगेट रखा था 4K का, 4000 लाइक का, और सभी विद्यार्थियों ने लाइक किया। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसने नहीं किया उन्हें भी बेस्ट ऑफ लक। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा 1100 लाइक का, यानी 4100 लाइक करके ही सोएंगे शाम को और पीडीएफ उसी समय प्राप्त हो जाएगी। तो आज का टारगेट 4100 लाइक करने का है। आप सभी विद्यार्थी निरंतर मेहनत करें, निश्चित आप सफलता आपको मिलेगी। एक लक्ष्य जो होता है और ये लक्ष्य हम सब मिलकर पार करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, डेली क्लास, वीकली क्लास, मंथली क्लास मिलती है। मंथली और राजस्थान शुद्ध सार संग्रह साथ में होता है। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में वर्मी कंपोस्ट की कितनी इकाइयां स्थापित की जाएगी? 5000। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1 सितंबर 2024 से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 6500 रुपये के स्थान पर 10,000 रुपये देंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट फॉर BR शास्त्री सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ किस जिले में किया? अजमेर में। नीति आयोग द्वारा जारी राजस्थान सतत विकास SDG इंडेक्स में महिला अपराध रिपोर्ट में राजस्थान को रखा एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी में, यानी 0 से 49, एकदम नीची कैटेगरी में रखा। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड डेप शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर की अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। और 12वें यूथ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन द्वारा न्यूजीलैंड में होने वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान विधानसभा द्वारा अध्यक्ष द्वारा किसे नामित किया गया? अभिनव सिंह और उदय सिंह। और राजभाषा हिंदी के सर्वाधिक उपयोग के लिए वर्ष 2023-24 के लिए पहला पुरस्कार किसे दिया गया? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। ये कल हमने चर्चा की थी। इसका टेस्ट कल आपको डेली टेस्ट भी मिला था, वीकली टेस्ट भी मिला था और मंथली टेस्ट भी मिला था। आज मंथली पीडीएफ मिल जाएगी। मंथली क्या मिल जाएगी? पीडीएफ। और जिसने अब तक स्पेशल वीडियो कोर्स उपलब्ध है नानक क्लासेज ऐप में, जिसने नहीं लिया है देरी मत करना, क्योंकि देरी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। हर इसी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स और इसकी क्विज नानक क्लासेज शिव सर ज्वाइन कर लो। इस क्लास की क्विज भी आपको शाम को मिल जाती है और इसकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त होती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है और टेलीग्राम का भी लिंक। तो करें अब आज की क्लास की स्टार्ट। आज का टारगेट आपको बता दिया, 4100 विद्यार्थी आज लाइक करें ताकि हम निरंतर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महारत हासिल हो जाए। आज का पहला प्रश्न, 2 सितंबर 2024 को राजस्थान में किन 2 नए नगर निगम बनने के साथ ही राजस्थान में नगर निगम की संख्या 12 होगी? है क्या बात है। कभी नगर निगम 7 पढ़ते थे, फिर 10 पढ़ते थे, फिर एक और जुड़ गया और अब 2 और जुड़ गए। अब हो गए राजस्थान में नगर निगम की संख्या 12। कितनी? 12। अब 2 नए कौन से बने हैं? भीलवाड़ा और पाली को नए नगर निगम बना दिए। भी देखो, पहले हम कभी 33 जिले पढ़ते थे, अब 50 पढ़ रहे हैं। अब 50 में भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अदर झूल में पड़ा है, 1 साल पड़ा है। अब 1-2 दिनों में कहते हैं कि बैठक होगी, 15 दिन बाद पता चल जाएगा। इसमें हम घूम रहे हैं। हमने पहले 7 नगर निगम पढ़े, फिर 10 पढ़े, फिर एक अलवर को मिला दिया 11, अब 2 और पढ़ेंगे। हम पहले 7 संभाग पढ़ते थे, अब 10 संभाग पढ़ते हैं। हम नए बना चुके हैं सीकर, बांसवाड़ा और पाली को। ठीक है, तो हमारे वर्तमान में 10 संभाग हैं और अब 12 नगर निगम हो जाएंगे। 12 में 2 जुड़ गए। तो राजस्थान में 2 सितंबर 2024 को 2 नए नगर निगम बन चुके हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने इसकी घोषणा कर दी है, गठन ही कर दिया, मतलब भीलवाड़ा और पाली को। अब कौन कौन से 12 हो गए? जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज 2, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण 4,
कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण 6, अजमेर 7, उदयपुर 8, बीकानेर 9, भरतपुर 10, अलवर 11वां बना था पिछली साल। अब भीलवाड़ा और पाली और बने। अब इनको याद रखना। और इसके अलावा पुष्कर, लालसोट और शाहपुरा को नगर पालिका से नगर परिषद बना गया। कभी नगर परिषद पढ़ते थे 34, कभी नगर परिषद 34 पढ़ते थे। आज पता नहीं कितनी होगी, अब तक तो सरकार बायोडाटा ही नहीं दे रही है। और नई नगर पालिका और बन गई। जोधपुर में भगतासनी, जयपुर की जमुआ रामगढ़, जोधपुर की तिंवरी, झुंझुनू की डुंडलोद, सुल्ताना और जाखल और जालोर की सायला को नगर पालिका का दर्जा दे दिया। नगर पालिका का दर्जा दे दिया। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही 7 से 8 नगर पालिका बनी थी। अब ये और बन गए। इनको याद रखना। 3 नगर परिषद को याद रखना। और ये तो पक्का ही पेपर में आएगा, भीलवाड़ा और पाली। भीलवाड़ा और पाली जो शहर के निवासी है विद्यार्थी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टोटल अभी 11वां अलवर बना था, अभी 2 और बना थी। तो राजस्थान में अब नगर निगम कितने हो चुके हैं? 12। राजस्थान के किस स्थल पर 30 करोड़ की लागत से क्रिकेट अकादमी स्थापित की जाए? देखो, खेलों को बढ़ावा देना जरूरी है, नहीं तो ओलंपिक वगैरह में हमारे जो खिलाड़ी जाते हैं उनका हाल ये होता है। इतने की जाती हैं, ये भी सोचो। मान लो 2 जाते हैं तो पदक कहाँ से आएगा? मान लो कोई 200 जाते हैं तो कोई 2-4 पदक आए। तो अभी 30 करोड़ की लागत से क्रिकेट अकादमी स्थापित की जाएगी खींवसर नागौर के अंदर। कहाँ पे? खींवसर नागौर के अंदर राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की है। तो खींवसर नागौर में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए 30 करोड़ की लागत से क्रिकेट अकादमी बनाई जाएगी। इसका निर्माण RCA, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किया जाएगा। जैसे BCCI और RCA मिलकर, BCCI और RCA मिलकर चोपगांव जयपुर के अंदर विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं। विश्व का तीसरा बड़ा है, भारत का दूसरा बड़ा है, राजस्थान का पहला है। अब उसका नाम अनिल अग्रवाल स्टेडियम रख दिया। तो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने हैं, तो इसके लिए खींवसर नागौर के अंदर क्रिकेट अकादमी स्थापित की जाएगी। और अभी बजट में घोषणा की है शाहपुरा के अंदर खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। शाहपुरा में खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। ये बजट 2024-25 में घोषणा हुई थी। हमीरगढ़, झालावाड़ और किशनगढ़ के अंदर उड़ान योजना के तहत क्या है? फ्लाइंग अकादमी खोली जाएगी, जहां किशनगढ़ में तो शुरू हो चुकी है। राजस्थान में 672 करोड़ की लागत से फिनटेक इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्नों में कंफ्यूज मत होना। फिनटेक इंस्टीट्यूट यानी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी कह सकते हैं हम। ये तो जोधपुर में स्थापित हो रही है। जबकि आपसे पूछे फिनटेक पार्क कहाँ पे, फिनटेक पार्क का पूछ ले तो आपका उत्तर जयपुर होगा। फिनटेक पार्क जयपुर में होगा। फिनटेक इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का पूछे तो आपका उत्तर है जोधपुर में। हाल ही में चर्चा में आया है, पिछली सरकार ने इसको बनाना शुरू कर दिया था, अभी बन रहा है। जोधपुर में 672 करोड़ की लागत से फिनटेक इंस्टीट्यूट 92 बीघा में नागौर रोड पर बन रहा है। अब आपके देख लो जमीन आपको कितने बीघा आती है? किसी को 2 बीघे, किसी को 4 बीघे, किसी को 10 बीघा, किन 20 बीघा हुआ, किन 50 बीघा हुआ, 92 बीघा। अब एक बीघे में 25, एक मरबे में 25 बीघा हुआ, सोच लो लगभग 4 मरबों में बढ़ रही है। इसमें 4 स्कूल संचालित होंगे। कौन कौन से? इसमें स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड एनालिटिकल्स और स्कूल ऑफ फिनटेक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर शामिल है। और एक बड़ी बात देखो, विश्व में भारत है ना, वो अमेरिका और यूके के बाद फिनटेक इंस्टीट्यूट के मामले में तीसरे स्थान पे है। और ये अपनी जो जोधपुर में बन रही है, ये बनकर तैयार होकर शुरू हो जाएगी ना, तो हो सकता है यूके को पछाड़कर हम अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ जाए। प्रश्न पक्का आएगा कि राजस्थान में फिनटेक इंस्टीट्यूट यानी यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? जोधपुर में। जबकि फिनटेक पार्क कहाँ पे है? जयपुर में। अब फिनटेक क्या है? क्या है फिनटेक? फाइनेंस को जब टेक्नोलॉजी से जोड़कर नवाचार किया जाता है तो उसे फिनटेक श्रेणी में रखा जाता है। डिजिटल पेमेंट कंपनियां इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा इंश्योरेंस और अन्य सेक्टर में भी फिनटेक है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी फाइनेंस का जो जितना भी सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। मान लो हम फोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, भारत पे, कैसे कुछ भी करते हैं, तो ये एक नवाचार हो गया। टेक्नोलॉजी है ना, नवाचार जोड़ के पेमेंट को इधर उधर किया जा रहा है, तो एक फिनटेक वित्तीय व्यवसाय है, मतलब ये सिस्टम, इसका शॉर्टकट में कहने का मतलब है। तो जोधपुर की बात है भाई, जोधपुर में पिछले साल एक तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खुली, एक महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी खोली गई, एक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे MBM विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है और कृषि विश्वविद्यालय है जोधपुर के अंदर, कृषि विश्वविद्यालय भी जोधपुर के अंदर। तो ये कुछ जो यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर के अंदर खूब है।
देवस्थान विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करवाया जाएगा? ये बिल्कुल आज की कल की ताजा सुजस रिपोर्ट है। देवस्थान विभाग करवाता है, कौन? देवस्थान विभाग। और इस वर्ष वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 36,000 श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करवाएगा। कितने? 36,000 श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थल पर, अभी ताजा अपडेट के साथ। तो राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के श्रद्धालुओं को रेल और हवाई जहाज के जरिए निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल 36,000 तीर्थयात्रियों में से 25,000 को तो अयोध्या ले जाएंगे सीधा, और 15,000 तीर्थयात्रियों को अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। साथ ही 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को काठमांडू नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा भी करवाई जाएगी। इन तीर्थयात्रियों की परिवहन, भोजन, आवास व्यवस्था आदि समस्त जो समस्याएं समाधान व्यवस्थाएं होती है वो राज्य सरकार दी जाती है, और इसके तहत लगभग 80 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। और इस वर्ष कहते हैं कि 3,000 से ज्यादा अयोध्या में रामलला के दर्शन करवा चुके हैं। टोटल कितने? 36,000। 36,000 में से 15,000 तो सीधे अयोध्या ले जाएंगे, 15,000 को अन्य तीर्थ स्थल जैसे रामेश्वरम है, पुरी जगन्नाथ है, द्वारका गुजरात है वहां पे, और 6,000 को कहाँ ले जाएंगे? यानी ये तो बाकी ट्रेन पे जाएंगे, ये हवाई जहाज से जाएंगे काठमांडू नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने। ठीक है। कल रात को मैंने जनवरी से अगस्त की क्लास दे दी, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर ये सभी एग्जाम के लिए, वो क्लास सारे विद्यार्थी देखना। अगस्त महीने की क्लास आपको मिल चुकी है, पिछले 2 मंथ की क्लास मिल चुकी है। तो निरंतर भाई जैसे टाइम मिले आप इन क्लासों को जरूर देखा करो, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। सुजस बुलेटिन, 780 वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम दर्शन का लाभ मिलेगा, यानी टोटल 36,000 में से 780 रामेश्वरम जो मंदिर है तमिलनाडु वहां जाएंगे। बाकी ये मैंने बता ही दिया, यहाँ की डिटेल मैंने आपको सारी बता दी सुजस रिपोर्ट। किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर 50% का अनुदान दिया जाएगा, तैयार हो जाओ सारे। इसके अलावा पीएम सूर्य घर के शिविर लगने शुरू हो चुके हैं। नंदीशाला और पशु आश्रय स्थल खोलने के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। और सीआईडी अपराध शाखा के 103 पुलिसकर्मी अभी सम्मानित हुए हैं पुलिस अलंकरण समारोह के अंदर। और ये माह सितंबर महीना बनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण माह, या ध्यान रखना पूरा महीना राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। वैसे डेली सुजस रिपोर्ट भी देख लो। राजस्थान सरकार द्वारा जब सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% का अनुदान दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर द्वारा पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला और ग्राम पंचायत स्तरीय गौशाला पशु आश्रय स्थल खोलने के लिए इच्छुक संस्थाओं के आवेदन मांगे हैं। और पुलिस अलंकरण समारोह में सीआईडी अपराध शाखा के 103 पुलिसकर्मी सम्मानित हुए हैं। तो ये इन्हीं में से क्वेश्चन निकालें। अभी इन्हीं में से क्वेश्चन हम जो वीकली संडे के दिन क्लास होगी लाइव आती है उसमें प्रश्न और बना देंगे, वहां और अच्छे तरीके से पढ़। टेलीग्राम ज्वाइन करो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पीडीएफ वगैरह है वो नानक क्लासेस शिव सर पर मिलती है। और तीसरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि आपको भविष्य में जरूरत पड़े तो व्हाट्सअप चैनल भी काम आ जाए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से, तो बहुत ही शानदार तरीके से सभी विद्यार्थियों के जवाब थे। तय दिल से उनका मैं स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। जो इतनी मेहनत करते हैं, मेरे गृह कार्य को बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, उन सभी को वेरी वेरी गुड का मैं इनाम देता हूं। ठीक है, निशानेबाजी। 1 सितंबर 2024 से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 6500 के स्थान पर कितने रुपए दिए जाएंगे? 6500 के स्थान पर तो 7500, 8,000, 10,000, 21,000। इसका जवाब सभी विद्यार्थियों को देना है। यस डेट हमारी डोज चल रही है, महोत्सव की डोज चल रही है, महोत्सव पढ़ रहे हैं। ऊंट महोत्सव बनाया जाता है बीकानेर में जनवरी में। मरु महोत्सव या इसको डेजर्ट महोत्सव कहते हैं जैसलमेर में, कई बार जनवरी में लास्ट में हो जाता है और फरवरी में होता है। थार महोत्सव बाड़मेर में बनाया जाता है अप्रैल महीने में। बैलून महोत्सव बाड़मेर में बनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू जून में बनाया जाता है। अब 5%। शीत महोत्सव यानी इसको सर्द महोत्सव भी कह लो, मेवाड़ महोत्सव, मही महोत्सव, गणगौर महोत्सव और तीज महोत्सव। सारे जवाब देना है। ये नेक्स्ट डोज यस डोज के तहत हम सारा जीके भी कवर कर लेते हैं। बस आपका काम है कि आप थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और इन क्वेश्चनों के जवाब जरूर दिया करें, क्योंकि ये लास्ट 3 से 4 मिनट अपने जो लेते हैं ना, ये आपके लिए चीजें हैं। देखो आप इनसे जुड़े रहोगे तो बहुत सारी चीजें, अब आपको लगता है कि ये चीज काम की नहीं है, जब पेपर होता है ना तब हमें पता लगता है हाँ कितनी काम की है।
क्योंकि एक एक चीज, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक पर्सन से सिलेक्शन होता है, सीधे गप्पों से कोई सिलेक्शन नहीं होता है। पता नहीं कौन सा पर्सन गलत हो जाए, कौन सा सही हो जाए। ऐसे थोड़ी है भी, कई बार वहां आसान सा पर्सन गलत हो जाता है, टफ से टफ पर्सन हमारी थोड़ा सा ही जहन में पड़ा होता है ना, वो सही हो जाता है और हमारा सिलेक्शन हो जाता है। भाई यही तो होता है। ये थोड़ी है कोई जो लग गया वो कोई अलग से विद्वान होता है, प्रख्यात शास्त्री नहीं होता है। हाँ, बस समाज में वैल्यू जो लग गया वो बहुत बड़ा देवता है, बस वो देवता तुले तुले जाते हैं, बस इसीलिए तो हम नौकरी लगते हैं। बस ये ध्यान रखना, ये सोच विचार करके मेहनत करना अच्छे तरीके से। सफलता का कोई मूल्य नहीं है, सफलता मिलती मिलती है, बस उसके लिए आपको कड़ी मेहनत संघर्ष चाहिए, वो करना ही पड़ेगा। और राजस्थान आर्थिक समीक्षा करंट ये पुस्तक है ही, और आपके लिए सीएटी पुस्तक आज से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, कल से संपूर्ण राजस्थान में मिल जाएगी। ऑनलाइन आज ऑर्डर कर सकते हो, कॉम्बो पैक आपके लिए उपलब्ध है। निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।